जय हिंद एवरीवन। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सिटी इज़ द नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सिचुएटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो अपना है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारा सिचुएटेड है वो पंजाब के पटियाला में स्थित है। तो पंजाब राज्य के पटियाला में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं जब वो फाइनली नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वो यहीं पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। विच रिलीजियस टीचर एस्टेब्लिश्ड फोर मठ्स इन फोर कॉर्नर्स ऑफ कंट्री एट बद्रीनाथ। ये नॉर्थ का हो गया, वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में पुरी और साउथ के अंदर श्रृंगेरी। तो ये चार मठ हैं, ये किन्होंने बनाए थे? तो ये आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। चार मठ बनाए थे, चारों मठों का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब इससे सिर्फ हमको इतना नहीं सीखना कि चार मठों का निर्माण किसने करवाया था, हमको ये भी देखना है कि नॉर्थ के अंदर कौन सा मठ बनाया था। तो वो बद्रीनाथ था। वेस्ट के अंदर द्वारका बनवाया था। पुरी जो है वो हमारा ईस्ट में है और श्रृंगेरी जो है वो है साउथ में। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के फादर के रूप में किन्हें कंसिडर किया जाता है? तो मार्टिन कूपर को मोबाइल फ़ोन के फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच हिंदू गॉड। गायत्री मंत्र जो हमारा बहुत ही फेमस गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, वो किसको एड्रेस किया जाता है? तो वो सूर्यदेव को एड्रेस किया जाता है, वो सूर्यदेव के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। विच एलिमेंट इज नेसेसरली प्रेजेंट इन ऑल दी एसिड्स। जितने भी एसिड्स होते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उनके अंदर हाइड्रोजन होगा ही होगा। हाइड्रोजन नेसेसरली बोल दिया। अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ लिया, मान लो CO2 दे दिया नीचे ऑप्शन के अंदर, या फिर खाली O2 दे रखा है, एक HCl दे रखा है और एक H2SO4 दे रखा है, बताओ कि इनमें से कौन सा एसिड है? तो देखो सीधी सी बात है, CO2 तो नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, O2 भी नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, H2SO4 और HCl। ये दोनों के दोनों एसिड हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन, ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन होगा तो एसिड होगा ही होगा, लेकिन एसिड में हाइड्रोजन ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु थर्ड द बुक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने लिखी है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट ये बुक जो लिखी है वो बिल गेट्स ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखनी है आपको। विच ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? लीवर के अंदर होता है। बाइल का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? लीवर में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स। किसके एलोट्रोप्स होते हैं? ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। किसके? कार्बन के। डायमंड हार्डेस्ट होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट के बारे में ये पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि सुचालक होता है एक तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में से पास हो सकती है। हु इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव टेकन ऑल 10 विकेट्स इन ए टेस्ट इनिंग्स। तो अनिल कुंबले हो गया यहाँ पे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे पूछी जाती है एज प्राइम मिनिस्टर की, मिनिमम एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो 25 साल होगी। ठीक है, फिर हमसे किसकी पूछी जाती है, मान लो राज्यसभा के मेंबर की, तो वो 30 साल है। और जो प्रेसिडेंट बनने की जो एज है वो 35 ईयर है। अब यहाँ पे 25 क्यों है? क्योंकि PM जो होता है वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। कोई भी, चाहे लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वो PM बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछी गई है, तो मिनिमम जो होगी हमारी वो लोकसभा के अंदर होती है। लोकसभा की मिनिमम, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 होती है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 होती है और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 एज होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्योंकि PM लोकसभा का मेंबर बन सकता है तो इसीलिए मिनिमम की अगर बात करेंगे तो 25 साल PM के लिए होगी। प्रेसिडेंट के लिए कितनी होगी? 35 ईयर होती है। तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हु क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर हैरी पॉटर। जो हैरी पॉटर हमारी सीरीज है पूरी की पूरी, वो किसके द्वारा लिखी गई है? JK रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। वेरी फेमस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज दी सकरवी। तो सकरवी जो रोग हो जाता है वो विटामिन C की कमी से हो जाता है। विटामिन C की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग थ्रोम्बोसाइट के कारण होते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। उसमें थ्रोम्बोसाइट के कारण क्या होता है, ह्यूमन ब्लड की क्लोटिंग होती है। क्लोटिंग का यहाँ पे मतलब होता है थक्का जमना। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई कट वगैरह लगता है तो खून थोड़ी देर के बाद में रुक जाता है, यानी कि ब्लड का जो है वो थक्का जम जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने विमेन को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो वो कंट्री थी न्यूजीलैंड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एफकेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पहला कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, पहली महिला कौन थी। तो विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी ट्विन सिस्टर्स रिद्धि एंड सिद्धि वर वाइफ्स ऑफ विच गॉड। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों की दोनों भगवान गणेश जी की वाइफ्स को माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। नेक्स्ट है यहाँ पे विच साइंटिस्ट वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। विजार्ड मैंने क्या होता है, विजार्ड मैंने होता है जादूगर। विजार्ड मैंने होता है जादूगर, और मेनलो पार्क का जादूगर किसे माना जाता है, तो थॉमस एल्वा एडिसन को। हाँ, वही थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। तो विच साइंटिस्ट नोन एज विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, तो विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क थॉमस एल्वा एडिसन को माना जाता है। ऑन 6 अप्रैल 1909 हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और ये पहुंचा था 1909 में। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो वो हमारा परमोक है। ठीक है। विच मुगल एम्परर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर का टाइटल किसने एज्यूम किया था। आलमगीर का मतलब क्या होता है, आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्करर मतलब जीतने वाला, कॉन्कर करना मतलब जीतना होता है। तो जिसने जीता पूरे जग को जीतने वाला, तो औरंगजेब। औरंगजेब जो है उसने क्या किया था, कॉन्कर किया था पूरे वर्ल्ड को, यानी कि उसने ऐसा टाइटल लिया था। ठीक है, बेसिकली पूरे वर्ल्ड को तो क्या कॉन्कर किया था, लेकिन उसने ये टाइटल एज्यूम किया था। तो औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसने खुद से आलमगीर का टाइटल एज्यूम किया था। एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया के अंदर चंपारण के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन एक बार एफकेट के अंदर ये भी आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 15 के अंदर लौटे थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 17 के अंदर हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, इसको देखने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप 2 बार इस वीडियो को देखिए, और जब आप रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे और लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एफकेट का, तो जीके के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको इन्हीं वीडियोज़ में से आपके एग्ज़ाम को में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। हमारा दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक आपको वीडियो के टाइटल में ही मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।